नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हम देख रहे थे उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। और उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में हमने दोस्तों पार्ट 1 पहले देखा है। और आप सभी दोस्तों पहले पार्ट 1 को देख लें और उसके बाद जो है पार्ट 2 को देखें। तो उत्तराखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति जो है इसका क्या प्रभाव पड़ा, ये मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में। और मैंने आपको बताया था दोस्तों कि उत्तराखंड में 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो दोस्तों बरेली से शुरू हुई, मैंने बताया था आपको। और उत्तराखंड में दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति का ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला, यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रभाव जो है ना के बराबर पड़ा उत्तराखंड में। ठीक है, और उसके सारे कारण मैंने आपको बताए थे कि क्या कारण रहे उसके पीछे। मैंने बताया था कि जो गोरखों की जो अन्यायपूर्ण, जो अत्याचारपूर्ण जो नीति थी, यानी कि जो गोरखा शासन था, तो वो लोगों के ज़हन में था दोस्तों। और लोगों को जो है अंग्रेजी शासन ही जो है क्या लगा, सुधारवादी लगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि कुमाऊँ कमिश्नर जो थे उस 1857 ईस्वी की क्रांति के समय, तो वो थे आपके दोस्तों हेनरी रैमजे। तो रैमजे का कुशल और उदार नेतृत्व था। और साथ ही साथ दोस्तों टिहरी नरेश की जो है दोस्तों अंग्रेज़ों के प्रति जो भक्ति थी, तो ये कारण थे दोस्तों जिसकी वजह से उत्तराखंड में 1857 की ईस्वी जो क्रांति हुई थी वो असफल रही। तो ये हमने पार्ट 1 में देखा था दोस्तों। और पार्ट 2 में हम दोस्तों आज जो है महात्मा गांधी जी की गढ़वाल यात्रा से चलेंगे। और इससे पहले हमने जो पार्ट 1 में लास्ट में देखा था, वो देखा था महात्मा गांधी की यानी कि महात्मा गांधी जी की कुमाऊँ यात्रा के बारे में आपको बताया था मैंने। तो आज हम चलेंगे दोस्तों महात्मा गांधी जी की गढ़वाल यात्रा से। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो है हमें जो है स्वतंत्रता कैसे मिली, और इसके पीछे दोस्तों कितना संघर्ष रहा, वो आप सभी लोग जो है दोस्तों देख रहे हैं। तो काफ़ी संघर्ष रहा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए दोस्तों। तो सभी तथ्यों पर हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों 1857 ईस्वी के बाद का जो उत्तराखंड है उस पर हम स्पेशली फोकस कर रहे हैं। यानी कि आपका 1857 ईस्वी क्रांति जब चल रही थी, तो उस समय उत्तराखंड में उस समय क्या स्थिति थी और उसके बाद क्या स्थिति थी। ठीक है, इस पर हम जो है दोस्तों डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम चलेंगे दोस्तों महात्मा गांधी जी की गढ़वाल यात्रा। देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के परिदृश्य की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी की जो गढ़वाल यात्रा रही। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों सभाएं की कई जो है गढ़वाल में। तो कब आए ये पूछा जाता है कई बार। तो इसको आप याद रखेंगे, 16 से 24 अक्टूबर 1929 को जो है महात्मा गांधी जी गढ़वाल यात्रा पर आए थे। इसको आप याद रखेंगे। और गढ़वाल क्षेत्र पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है अनेक सभाएं वहाँ की थी। ठीक है, और इसी क्रम में दोस्तों मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के बारे में। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की कुमाऊं यात्रा के बारे में मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी कुमाऊं कब आए थे। तो कुमाऊं आए थे दोस्तों 14 जून से 2 जुलाई 2 जुलाई 1929। तो ये दोनों डेट आप याद रखेंगे, कुमाऊं में महात्मा गांधी जी की यात्रा और गढ़वाल में महात्मा गांधी जी की यात्रा। ये जो है दोनों डेट आपको याद रखनी है, कभी पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए 14 जून से 2 जून जो है 1929 को कुमाऊं पे आए, और आपका 16 से 24 अक्टूबर 1929 को गढ़वाल पे आए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे। और कुमाऊं की यात्रा के दौरान मैंने बताया आपको कि गांधी जी ने दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी, भंवाली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी आदि स्थानों में सभाएं की। और कौसानी में पूछा जाता है दोस्तों, कौसानी के प्रवास में जो है महात्मा गांधी जी ने जो है कौसानी प्रवास में रहे 12 दिन। तो वहाँ दोस्तों उन्होंने क्या लिखा, अनासक्त योग नाम से गीता की भूमिका जो है दोस्तों कौसानी में लिखी। और कौसानी को क्या कहा, भारत का स्विट्जरलैंड कहा दोस्तों। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम दांडी यात्रा की। ठीक है, देखिए दांडी यात्रा जो है जिसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो दांडी यात्रा के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, नमक सत्याग्रह के बारे में। ये कब हुआ ये पूछा जाता है। ठीक है, इनकी दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह कब हुआ, ये हुआ दोस्तों 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे। 12 मार्च से 6 मार्च 1930 को क्या हुआ, नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी सत्याग्रह हुआ। तो याद रखेंगे कहाँ से हुआ पूछा जाता है, तो गुजरात की साबरमती आश्रम से दांडी तक दोस्तों 387 किलोमीटर यानी कि 240 मील लंबी ये यात्रा थी दोस्तों। पूछा जाता है कि दांडी यात्रा में जो है कितना जो है आपका कितने किलोमीटर की ये यात्रा है दोस्तों, ये पूछा जाता है। तो
387 किलोमीटर। अगर मील की बात करें तो 240 मील की जो है ये यात्रा थी दोस्तों, जो साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी। उसके बाद देखिए इस यात्रा का मकसद क्या था, तो आप सभी जानते हैं इस यात्रा का मकसद था लोग जो हैं खुद नमक बना सकें, और इस यात्रा के जरिए दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी गई थी। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से दोस्तों दांडी यात्रा में उत्तराखंड से भी जो है कुछ लोगों ने भाग लिया था, तो ये कई बार पूछा जाता है, तो इसीलिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए दांडी यात्रा आप समझ चुके हैं कि कब हुआ और कहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई और इसका क्या उद्देश्य था, इसका क्या मकसद था। नमक बनाना यानी कि इंसान खुद जो है क्या करे, नमक बनाए, और साथ ही साथ जो है ये भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन है इसको दोस्तों एक नई दिशा मिली दांडी यात्रा से। तो ये पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन कि इस दांडी यात्रा में यानी कि महात्मा गांधी जी की जो दांडी यात्रा थी इसमें कितने सत्याग्रही थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल दोस्तों इस यात्रा में 78 सत्याग्रही थे। अगर आपको पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में कितने सत्याग्रहियों ने भाग लिया था, तो 78 सत्याग्रहियों ने जो है इसमें दोस्तों भाग लिया था। तो इन 78 सत्याग्रहियों में दोस्तों 3 उत्तराखंड के थे। तो ये जो है यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड से 3 व्यक्ति कौन थे, इनके नाम आपको याद रखने हैं। पहला है ज्योतिराम कांडपाल, दूसरा भैरवदत्त जोशी और तीसरा गोरखावीर खड़क बहादुर। तो ये तीनों याद रखने हैं, ऑप्शन में आपको दिए जाते हैं, ठीक है। इनकी दांडी यात्रा यानी नमक सत्याग्रह में उत्तराखंड से शामिल होने वाले जो व्यक्ति हैं कौन है। तो आपका जो है इसमें आपको याद रखना है ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। तो तीनों नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों, ठीक है। तो दांडी यात्रा आप समझ चुके हैं कब हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या उद्देश्य था और कितने सत्याग्रही थे और उत्तराखंड से इसमें कौन शामिल थे। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और गोरखावीर खड़क बहादुर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। ब्रिटिश गढ़वाल का पहला जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था, पूछा जाता है कि ब्रिटिश गढ़वाल में पहला जो राजनीतिक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन जो है दोस्तों दुगड्डा में हुआ था, ठीक है। ये दुगड्डा जो है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में स्थित है दुगड्डा। और यहाँ से जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो दुगड्डा में हुआ था दोस्तों। और कब हुआ था, ये हुआ था 1930 में, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और दुगड्डा दोस्तों कहाँ आता है, आपका पौड़ी गढ़वाल जनपद में आता है। देखिए दुगड्डा क्यों था दोस्तों, क्यों यहाँ राजनीतिक पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ, तो इसके पीछे रीजन देखिए दोस्तों, आज़ादी के तमाम जो आंदोलन हुए, ठीक है, गढ़वाल में, तो आज़ादी के तमाम आंदोलनों को गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचाने में जो है ऐतिहासिक नगरी जो है दुगड्डा की अहम भूमिका रही है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक नाम पूछा जाता है आपको, पंडित धनीराम मिश्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दुगड्डा से आंदोलन को एक दिशा देने वाले जो है क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, पंडित धनीराम मिश्र, ठीक है दोस्तों, ये नाम याद रखेंगे धनीराम मिश्र का। देखिए दुगड्डा जो है एक ऐतिहासिक नगरी है जहाँ से आज़ादी के यानी कि हमारे देश को जो आज़ादी मिली है, तो उसके जो आंदोलन हुए उसमें गढ़वाल में जो है दोस्तों ये दुगड्डा जो है काफ़ी जो है महत्वपूर्ण रहा, और ये ऐतिहासिक नगरी है। और साथ ही साथ दुगड्डा में जो है आंदोलनों की रूपरेखा जो है, किसने रूपरेखा इसकी वहाँ रखी, तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं पंडित धनीराम मिश्र। तो दोस्तों ये नाम याद रखेंगे पंडित धनीराम मिश्र, क्योंकि ये दुगड्डा से हैं, पौड़ी गढ़वाल से। और दोस्तों साथ ही साथ इन्होंने जो है आज़ादी में दोस्तों जो आज़ादी का जो आंदोलन हुआ उसमें इन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, पंडित धनीराम मिश्र ने। तो धनीराम मिश्र के होटल जो था राष्ट्रीय होटल, तो उसमें तय की जाती थी, यानी कि जो भी आंदोलन की रूपरेखा बनती थी वो कहाँ बनती थी, राष्ट्रीय होटल में बनती थी। ये राष्ट्रीय होटल दोस्तों यह होटल जो है 1942 ईस्वी तक जो है आंदोलनकारियों का जो है मुख्य स्थल रहा था। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो राष्ट्रीय होटल है, ये राष्ट्रीय होटल क्या था। तो राष्ट्रीय होटल दोस्तों जब आज़ादी के लिए आंदोलन हो रहा था तो उस समय दुगड्डा पौड़ी में जो है दोस्तों जो आंदोलन की जो रूपरेखा रखी वहाँ, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित धनीराम मिश्र ने रखी, और पंडित धनीराम मिश्र के ही जो है राष्ट्रीय होटल में जो है ये तय की जाती थी। और ये राष्ट्रीय होटल दोस्तों 1942 तक जो है दोस्तों आंदोलनकारियों का मुख्य स्थान जो है
या मुख्य स्थल था। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। पंडित धनीराम मिश्र का नाम याद रखेंगे, राष्ट्रीय होटल याद रखेंगे और दुगड्डा याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ब्रिटिश गढ़वाल का पहला जो है राजनीतिक सम्मेलन भी हुआ था 1930 में। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों पेशावर कांड। अगला है दोस्तों पेशावर कांड की बात करें तो पेशावर कांड के बारे में आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो पेशावर कांड सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कब हुआ। तो पेशावर कांड जो हुआ दोस्तों 23 अप्रैल 1930 को हुआ। ये डेट कई बार पूछा है दोस्तों एग्जाम में और ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। तो पेशावर कांड कब हुआ? 23 अप्रैल 1930 को हुआ और ये एक सैन्य विद्रोह था। और पेशावर कहाँ पड़ता है दोस्तों? पेशावर आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के उत्तरी खैबर प्रांत के पेशावर शहर में दोस्तों ये कांड हुआ था, पेशावर कांड। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये सैन्य विद्रोह था दोस्तों, कब हुआ था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, देखिए इसमें जो गढ़वाल राइफल है यानी कि 2/18 जो गढ़वाल राइफल्स है, इसके सैनिकों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे अफगान स्वतंत्रता सेनानियों पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था। और इतिहास में ये घटना दोस्तों पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों पेशावर कांड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। तो पेशावर कांड से आपने याद रखना है पेशावर कांड कब हुआ था। और पेशावर कांड में दोस्तों आप जो है ये एक सैन्य विद्रोह था। और पेशावर कहाँ पड़ता है? आपका पाकिस्तान के उत्तरी खैबर प्रांत का जो है एक शहर है आपका पेशावर, जहाँ पर ये कांड हुआ था, पेशावर कांड। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि कुमाऊं में इसका क्या जो है हमारे उत्तराखंड में क्या इसका वो रहा। तो देखिए जो गढ़वाल राइफल्स है उसके सैनिक में जो थे आपकी चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे, इनके नेतृत्व में दोस्तों निहत्थे अफगान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। और जिसको जो है चंद्र सिंह गढ़वाली ने जो है क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। और इतिहास में ये घटना जो है पेशावर कांड के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने गोली होली चला दी थी जिसमें काफ़ी लोग जो है मारे गए थे। तो आपने पढ़ा होगा पेशावर कांड के बारे में। ठीक है, मैं ज़्यादा भी डिटेल में इसमें आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ पेशावर कांड के परिणाम क्या है, क्योंकि मैंने पेशावर कांड के बारे में आपको बताया है पहले। ठीक है, चल तो पेशावर कांड के परिणाम की बात करें तो पेशावर कांड के क्या परिणाम रहे? पहला परिणाम रहा देखिए पेशावर कांड के बाद देश भर में आज़ादी के आंदोलन को एक नई ऊर्जा मिली। ठीक है, यानी कि हमारा देश आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा था दोस्तों। तो इस घटना से जो है देश में जो है दोस्तों आज़ादी में यानी कि आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था उसको एक नया जो है एक नई उम्मीद मिली, एक नई ऊर्जा मिली। दूसरा परिणाम क्या रहा? पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। ये पूछा जाता है दोस्तों गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा जो है किसने की? ठीक है, तो पेशावर कांड से ही जो है प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों संपूर्ण देश में, ठीक है, यानी कि पूरे देश में जो है गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो इसको याद रखेंगे कि गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा जो है किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। और पेशावर कांड से प्रभावित होकर ही जो है मोतीलाल नेहरू ने जो है ये घोषणा की थी। अगला क्या परिणाम रहा? इस घटना ने जो है दोस्तों समाज को धर्म, जाति और क्षेत्र की संकीर्णता से जो है ऊपर उठकर अपने मालिकों के आदेश को मानने से इनकार करने की चेतना जो है लोगों में चेतना दी। तो देखिए इस घटना से क्या हुआ, इनके पेशावर कांड जब हुआ तो इस घटना के परिणाम हम देख रहे हैं। तो परिणामों में तीसरा परिणाम क्या है कि पेशावर घटना जब हुई इससे जो है दोस्तों समाज को क्या हुआ, समाज को जो है समाज धर्म, जाति और क्षेत्र की जो संकीर्णता लोगों में थी उस संकीर्णता से ऊपर उठकर अपने जो मालिक हैं उन मालिकों के आदेश को मानने से इनकार करने की चेतना लोगों में जागी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली ने दोस्तों अंग्रेजों के आदेश को जो है इनकार किया था। तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो है दोस्तों मारे गए थे इसमें। तो ये जो है इससे एक चेतना लोगों में आई दोस्तों। ठीक है, तो पेशावर कांड से संबंधित सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। पेशावर कांड कब हुआ और पेशावर कांड के क्या परिणाम रहे और पेशावर कांड में चंद्र सिंह गढ़वाली का क्या रोल रहा, क्या भूमिका रही। तो ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है अगला जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या था ये गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड दोस्तों? ये दोस्तों एक ये दिल्ली में जो है दोस्तों चांदनी चौक के पास में एक स्टोर था
जिस पर ये डकैती हुई थी, किसने की थी, तो ये भवानी सिंह रावत और उनके सहयोगी जो थे उनने की थी। तो अभी हम आगे बात करेंगे। तो इसमें क्या था दोस्तों कि इन लोगों ने एक प्लान किया कि अंग्रेज़ों की जो है ट्रेन आती थी जो है, ठीक है, और इंपीरियल बैंक का जो है वो क्या लाती थी, पैसा लाती थी। तो उसको लूटने का इन लोगों ने प्लान किया और उसी दिन क्या हो गया दोस्तों, उसी दिन हड़ताल होगी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी को जो है गिरफ्तार कर लिया था, तो पूरे देश में जो है हड़ताल होगी, जिसकी वजह से दोस्तों ट्रेन आई नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया, तो इन लोगों ने चांदनी चौक के पास में ही एक जो था गाड़ोदिया स्टोर में जो है दोस्तों, वहाँ इन्होंने जो है डकैती की और वहाँ से 13,000 रुपये जो है लूट के ले गए। तो ये दोस्तों इसमें है, तो इसको हम पढ़ेंगे। देखिए, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो है दोस्तों कब हुआ था ये पूछा जाता है, तो ये डेट आपको याद रखनी है। 1 जुलाई 1930 को जो है दोस्तों क्या हुआ था, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ था पुरानी दिल्ली में, चांदनी चौक के पास, ठीक है। और दोस्तों इसमें नाम आता है, सबसे ऊपर नाम आता है यहाँ पर भवानी सिंह रावत का दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भवानी सिंह रावत। तो ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो भवानी सिंह रावत जो है दोस्तों एकमात्र थे जो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में उत्तराखंड से शामिल थे। तो ये जो है दोस्तों भवानी सिंह रावत जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद की जो है क्या थी, सहयोगी थे। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल में इनके घर जो है, इनके भवानी सिंह रावत का घर जो है वो पौड़ी गढ़वाल में है, नाथपुर में। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है भवानी सिंह रावत के घर में भी जो है चंद्रशेखर आज़ाद रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। आपको पहला जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों दिल्ली, यानी कि पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक के पास में। और कब हुआ था पूछा जाता है, तो 1 जुलाई 1930 को हुआ। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए भवानी सिंह रावत कौन थे, तो भवानी सिंह रावत एकमात्र उत्तराखंडी थे दोस्तों जिन्होंने इसमें भाग लिया था, यानी कि गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में, ठीक है। और भवानी सिंह रावत की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों 15 दिसंबर 1912 में इसका जन्म हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ है इनका, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, नाथपुर पौड़ी गढ़वाल में इनका निवास है दोस्तों, जन्म स्थान है। और दोस्तों ये हिंदू कॉलेज के छात्र थे, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये हिंदू कॉलेज के छात्र थे। उन्हीं दिनों दोस्तों ये जो है स्टोर डकैती कांड हुआ। तो इनके जहाँ पर ये रहते थे दिल्ली में, तो उसी के आसपास जो है दोस्तों ये स्टोर था जहाँ पर इन लोगों ने डकैती की थी, ठीक है। और ये चंद्रशेखर आज़ाद के सहयोगी थे, इसको भी याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों जो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ, तो इसमें क्रांतिकारी कौन कौन थे जिन लोगों ने प्लान किया था ट्रेन को लूटने का, तो इनमें नाम जो है इनको आप याद रखेंगे, आपको पूछे जा सकते हैं नाम। गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में जो क्रांतिकारी सम्मिलित थे उनके नाम देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद, तेजराम, भवानी सिंह रावत, यशपाल और विद्याभूषण। तो ये दोस्तों कुछ नाम हैं जो गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में शामिल थे। तो क्या हुआ देखिए, उत्तराखंड से हैं हमारे भवानी सिंह रावत, ठीक है, याद रखेंगे, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए क्या था, तो इन क्रांतिकारियों ने क्या किया, इन क्रांतिकारियों ने धन की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के खजाने लूटना था। तो दोस्तों क्या था इनका प्लान, इनका प्लान था कि अंग्रेजों का जो पैसा है या जो खजाने हैं उनको लूटना इनका काम था दोस्तों, इनका उद्देश्य था। क्योंकि दोस्तों जो इनके क्रांतिकारी संगठन चल रहे थे तो उनके लिए दोस्तों इनको पैसा चाहिए था, तो इसकी वजह से इन लोगों ने जो है अंग्रेजों को लूटने का प्लान किया। और क्या रहा देखिए, अतः एक इन लोगों ने जो है 1 जुलाई, याद रखेंगे, आपको पूछा जाता है कि गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ, तो 1 जुलाई 1930 को हुआ। तो 1 जुलाई 1930 को जो है इंपीरियल बैंक के लिए आने वाली 1 लाख की धनराशि, कितनी धनराशि थी ये भी पूछा जा सकता है आपको, कि जब आपका गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड हुआ तो उससे पहले दोस्तों इन लोगों ने जो प्लान किया था बैंक, इंपीरियल बैंक की जो पैसा आने वाला था अंग्रेजों का, वो कितना था, वो 1 लाख था दोस्तों। 1 लाख की धनराशि को लूटने का प्लान बनाया, लेकिन इस दिन जो है देश में हड़ताल होगी, ठीक है। हड़ताल क्यों होगी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू की गिरफ्तारी की वजह से दोस्तों पूरे देश में जो है हड़ताल होगी और ट्रेन नहीं आई। तो इन लोगों ने क्या किया, ट्रेन नहीं आई तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने चांदनी चौक के पास एक गाड़ोदिया स्टोर से जो है दोस्तों 13,000 लूट लिए और फरार हो गए। तो दोस्तों ये था आपका गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। तो इसको आप याद रखेंगे, जितना शॉर्ट हो सकता है आपको समझाने का मैंने प्रयास किया दोस्तों इसको, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें स्टोरी है। अगर आप पढ़ेंगे
इसको देखिए आप। गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड जो है कब हुआ, कैसे हुआ, तो इसको एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से जो है दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें लिए गए हैं। चाहे वो आपका गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ, कहाँ हुआ, आपको याद रखना है। दिल्ली में हुआ, पुरानी दिल्ली में, चांदनी चौक के पास में। कब हुआ? 1 जुलाई 1930 को हुआ। और इसमें जो क्रांतिकारी थे गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में, उनके नाम मैंने आपको बताए, चंद्रशेखर आज़ाद, तेजराम, भवानी सिंह रावत, यशपाल, विद्याभूषण। तो ये भवानी सिंह रावत उत्तराखंड से थे, से थे दोस्तों। और इनने जो है ये चंद्रशेखर आज़ाद के काफ़ी जो है घनिष्ठ थे। और साथ ही साथ जो है इनका जन्म बताया मैंने, और साथ ही साथ जन्म स्थान इनका आपका नाथपुर पौड़ी गढ़वाल। और साथ ही साथ दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जो है भवानी सिंह रावत के घर आए थे पौड़ी गढ़वाल में। और इन लोगों ने दोस्तों फिर वहाँ पर जो है जो बंदूक है, बंदूक चलानी जो है वहाँ सीखी और ट्रेनिंग दी बंदूक चलाने की भवानी सिंह रावत ने। तो ये इसमें स्टोरी है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा पेशावर कांड, गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड, सारे फैक्ट हमने देखे दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों अगला जो हम सेशन लेंगे वो लास्ट होगा उत्तराखंड में जो स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित हम क्लास देख रहे हैं। यानी कि पार्ट 1 हमने देखा, पार्ट 2 आज हमने देखा, और पार्ट 3 में दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा आपका उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन। तो दोस्तों कैसा रहा आज का सेशन, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।